बेटी के मोह में पिता खा रहा है थाने के चक्कर। ये मामला कुछ समय पहले मीडिया में नजर आया, जब सब जगह से निराश होकर पीड़ित परिवार ने न्यायालय का सहारा लिया और बेटी से एक बार मिलने की गुहार लगाई। तो इस बात पर घासा थाना पुलिस ने उल्टा पीड़ित परिवार के विशाल पुरोहित एवं दादा भंवर पुरोहित को ही धारा 151 के तहत पाबंद कर दिया और यह कहा कि आप मीडिया और न्यायालय को गुमराह कर रहे हो। आपकी लड़की बालिग है और उसके द्वारा दिए गए बयानों में वो यह कह रही है कि मैं 19 वर्ष की हूँ और मेरे द्वारा जो लिया गया या उठाया गया जो कदम है वो मेरी स्वेच्छा से है और मैं कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। यह बात तो रही पीड़ित परिवार के विशाल पुरोहित एवं दादा पुरोहित और घासा थाना पुलिस के मध्य की। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। जब यह बात मीडिया और न्यायालय तक पहुंची तो पुलिस और पीड़ित के बीच जो बिचौलियों का खेल था वो सामने आया। चलिए आपको बताते हैं क्या है वो खेल। बात कुछ इस तरह की है कि जब 6 अप्रैल 2021 को करीब 2 बजे के आसपास अंजलि पुरोहित नामक एक युवती घर से लापता हो गई, तो उनके परिवार ने गुमशुदा होने की रिपोर्ट घासा थाना में दर्ज करवाई, जिसकी जांच हेड कांस्टेबल सुरेश वैष्णव ने शुरू की और उसके बाद ही शुरू हो गया खेल बिचौलियों का। बिचौलियों ने पीड़ित परिवार से संपर्क साधा और कहा, पुलिस अधिकारियों से हमारा सीधा संपर्क है, आपका काम हम जल्द से जल्द करवा देंगे। फिर क्या था, पीड़ित परिवार उनकी बातों में आ गया और पुलिस अधिकारियों को 50,000 रुपये देने की बात सामने आई। बिचौलियों ने पीड़ित परिवार से पुलिस अधिकारियों को 50,000 रुपये देकर मामला सेट करने की बात कही और ये भी आश्वासन दे दिया कि आपकी गुम हुई लड़की सही सलामत आपके घर आ जाएगी। जैसा कि पीड़ित ने बताया कि बिचौलिया उनके पुलिस अधिकारियों के ऑफिस के यहाँ उन्हें ले गया और करीब 50,000 रुपये लेकर पुलिस अधिकारियों के पास गया और कुछ देर बाद वापस आने के बाद ये कहा कि 20,000 रुपये मैं एडवांस देकर आया हूँ और बाकी के 30,000 रुपये मेरी जेब में हैं और ज़रूरत पड़ने पर मैं आगे अधिकारियों को दे दूंगा। आप निश्चिंत हो जाएं, आपका काम हो गया समझो। कुछ समय तक इंतज़ार करने के बाद पीड़ित परिवार ने जब बिचौलिया से संपर्क किया तो बिचौलिया ने कहा, अभी काम चल रहा है, आप जल्दी ना करें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर क्या था, जब काम नहीं हुआ तो बिचौलिया और पीड़ित परिवार के बीच मामला बिगड़ने लगा और जब पीड़ित परिवार ने थक हार कर यह सारी बात मीडिया और न्यायालय के सामने रखी तो मीडिया ने इस बात की पुष्टि के लिए बिचौलिया के मोबाइल पर संपर्क किया, लेकिन उस नंबर पर बिचौलिया के भाई ने बात की और कहा, मेरा भाई किसी काम से बाहर गया है, आप कौन बोल रहे हैं। जब मीडिया ने कहा कि हम मीडिया से बात कर रहे हैं तो यह सुनते ही बिचौलिया के भाई ने फ़ोन काट दिया। चलिए पहले आपको यह सुनवाते हैं कि किस तरह से बिचौलिया ने पीड़ित परिवार से पुलिस के नाम पर 50,000 रुपये लिए। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो ये कह रहे विशाल जी, हाँ रात मारे फोन की जो डिप्टी साहब गई, हाँ मैंने गई बच्चा दारू पी ले गई, बड़ा दिन पेमेंट लई था, पेमेंट था सकान करो कही पहले आगू कार बच्चा काल केड़े कराऊं मु, ठीक है। वो आज जो एडिशनल एसपी साहब तेरे मु बार उदयपुर पहले बटे मु बात ईचा के पहले बटे कार वगैरह कि भरपूर क्या लेंदा बाबे नाना आगू उपरू गई आपने कहीं हुनवाई नहीं कर रहा गई है। राजा मैंने खूब गाला दी दी गई, लेकिन गाली देने की क्या बात है, आपको काम करने के लिए पैसे दिए काम करो सही। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तुम सब बदमाश लोग बार बार फोन करते हो, ये है ऐसा। मैंने कहा बार बार तो पैसे देंगे तो बार बार फोन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम, सही। मैंने ये तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, मेरे साथ किस बात से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हो तुम, सही। उसके पैसे दे दो, पैसे दे दो साहब, उसके पैसे दे देते, मैं आता हूँ शाम को, सही, ठीक है। आप और दूसरी को कार्य करानी कहीं बाबे कहीं आटी में लग गई है में, सही, या तो बाबू भरपूर क्या लाया तो आराम देखी जाकर मारो में वही सत्तर बड़ी रहो पहले मुझे आ एडिशन इसी हिसाब से घरे दे रू पहले बात की ना पहले पूरी स्थिति मारे वहाँ एफआईआर कॉपी मारे है व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। हाँ पल्लवी जी कई भाई ढिलाविन बेटा भेजा 50,000 दीदा ना बयानबाजी कई वेरू नहीं कई मतलब साहब देगा बेटे साहब नहीं है भाई
साहब आप कोई नहीं अड़े ना, साहब नहीं मना कर रहा ना, क्या करना बे साहब क्यों भाई, ये सेट नहीं होगा पेमेंट वापस करूंगा। अरे यार तुम ऐसी क्या बात कर रहे हो, तुमने सेट करके सब बात करके ये की है, और कल तुम बोल रहे थे कहा कल आएंगे अरे करवा देंगे। परंतु अभी बयान हुए कि नहीं हुए ये बताओ मेरे को आप। तो कब हो रहे? अभी आज नहीं हुए क्या बयान? सुबह। अरे यार पंडित जी ये बात मेरे को क्यों रे बात? तो फिर तुम्हारे को नहीं बोलेगे तो क्या बोलेगे तुम्हारे को? तुम कल भी तुमने यहाँ भेजा और रात को भी मैंने कहा भेजा आपको, बुलाया मैंने कहा भेजा आपको। हाँ? वो पुलिस वाले ने बुलाया आपको, मैंने कहा भेजा आपको। तो फिर तो तुम्हारा क्या रोल है अंदर? तो अभी कौन है वहाँ मेरे को बताओ तो फिर। ये आदमी है वहाँ? यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, खाली अशोक जी बैठे हुए ऑफिस में। और कोई नहीं? हाँ कोई नहीं। लड़की नहीं लाए? कौन लाया? कोई नहीं लाया आज। चलो मैं बात करता हूँ साहब से 10 मिनट। साहब वो बात करो बारू को। क्या अपना धन भी जा रहा है और धर्म भी जा रहा है, ये ऐसी कैसी बात? मैं बात करूँ 10 मिनट साहब, रुको करी नहीं आया था, शांति रहो। अभी तो साहब फोन बंद आ रहा है, नहीं होगा तुम्हारा पेमेंट, तुम्हारे पास पहुँच जाएगा फोन ऊपर बात होते ही। अरे यार ये कोई बात हुई तुमने मतलब पहले तो आज 8 दिन से मेरी बात में तुम्हारे मैं शाम को बात करूँगा जाके। पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद में काम नहीं होता है, ऐसा कभी हुआ क्या? अरे तो मेरी बात में अभी वो फोन बंद आ रहा है, नहीं तो शाम को घंटा को मेरे साथ भेजना, हम दोनों जाएंगे बात करके तुम्हारा शाम को जो भी होगा तो डिसीजन निकल जाएगा तुम्हारा। क्या डिसीजन निकलेगा? अब तो लास्ट मोड आ गया और तुम बोल रहे अब डिसीजन लेंगे। क्या मोड़ है? लास्ट मोड़ क्या है? लास्ट यही बात हुई आज 8 दिन बाद में ऐसी बात हो रही है यार। तुम 8 दिन में हम और कुछ करते। अरे मेरी बात सुनो, हम उनके पीछे लगे चलो भाई साहब आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे। अरे अपना कोई कारणवश होगा तो अभी कोई होगा तो मेरी बात तो सुनो ना यार। वो यार प्रेजेंट में नहीं आ रहे तो नहीं करवा रहे होंगे, प्रेजेंट में आएंगे तो करवाएंगे ना। तो कल तो तुम बोल रहे हो करवाने हो तो मैं इनको फोन पे कहते साहब जैसे भी हो जाओ, आप अशोक जी के सामने बयान करवा दो ऑफिस में, ठीक है? किसी के भी सामने करवाना तो चाहिए ना बयान। बिल्कुल करवाऊंगा मैं आपको, रुक जाओ शाम तक। मैं शाम को घनश्याम से मेरी बात नहीं हो रही, वो फोन नहीं उठा रहा है। आपके पास है तो मेरी बात कराओ घनश्याम से। जो थूक के चाटने जैसी बात हो गई, तुमने क्या बोला? तुम्हारे थूक के नहीं चाटने देंगे यार पंडित जी, ये कौन सी बात की है? घनश्याम से बात करा तुमने, तुम्हारे मुंह से क्या बोला? लड़की को मैं घर पे ला के रखूंगा। यार फोन नहीं उठा रहे हैं, बंद आ रहा है उनका, तो मैं बात करके मैं आपको काम करवा दूंगा यार। नहीं होगा मेरी बात नहीं होगा, आपका पैसा आपके पास आएगा। बात करो हाँ पूरण जी। आदेश हुकुम आदेश तो कही है यार, कहीं व्यू नहीं है तो वो पेशर आदेश है, पैसे लेने का आदेश है। किसकी? वो आपको पैसे दिए डिप्टी साहब को देने के लिए। कब? हाँ वो कहीं सोमवार वाले क्या होना था? सोमवार के लिए बोला। 50,000 रुपए ला के दे देना मेरे को सोमवार को, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक। और बस यही है। ठीक की तो ठीक की तो काम बार की दो जो काम बढ़िया की तो हाल दिया सबने। और हाल का हाल है और हाल ही हाल वाला अपना पैसा रिटर्न कर दीजिए, ठीक है? हाँ वो तो लिया ठीक है, सोमवार को लियाना, सोमवार को डिप्टी साहब से लियाना, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। हाँ सोमवार को मैं तुम्हारे को फोन नहीं करूंगा, ठीक है ना? अरे वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ पैसे की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ बोलो। और क्या हो रहा है? डिप्टी साहब का फोन आया होगा ना आपके पास? अरे वो क्यों आता जोड़ी की थी, वो तो माता जो बड़े के गलत बदबू गाली खड़ी है। सही है। हाँ करेगा यो माँ यो बाबू किलो जो किलो जो। अच्छा गलत बदबू किसने गाली बने? आपने बाबिस गाली क्या? हाँ। अच्छा कहीं क्यों आपने कहीं इंफॉर्मेशन मिली वेला? मिली वजह आप भाई बेटी ने बात करा कल है। अच्छा कहीं क्यों बाबे? अरे क्यों आपको ट्रैप करा देंगे, ये करा देंगे, ये करा देंगे। अच्छा सामने वाली पार्टी से चेक करवा देंगे? हाँ ऐसा बोला है? हाँ। कितने तक का लालच दिया सामने वाली पार्टी ने? नहीं अपने लिए कहा है। अच्छा कि सब बदमाश है दोनों, सब बदमाश ही है। ये करा देंगे, ऐसा है ऐसा है। अच्छा कही। अच्छा और क्या बोला? और तो कुछ नहीं कहा। ठीक है तुम्हारे को पैसे देने के लिए बोल दिया? नहीं वो तो लेना ही है, बोले कि वो लावने से लावना के कमरे में नहीं गुजा के बोले अपने के। ठीक है हाँ यार कही। ठीक है 53,500 रुपए दे देना, ठीक है? 53,500 रुपए
3,000 रुपये उसको वो मीट बाटी खाने के लिए ले गए थे अलग से। हाँ वो मीट बाटी मेरी कैसे खाएगा डिप्टी? ठीक 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 जो भी है ठीक ठीक है ठीक 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 है ठीक। तो सुना आपने कि किस तरह से पुलिस के नाम से हजारों और लाखों रुपए की अवैध वसूली ये दलाल भोली भाली जनता से कर रहे हैं। वैसे पीड़ित ने मीडिया को ऐसे कई ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई है जिसमें कई बड़े अधिकारियों के नाम से दलाल पीड़ित परिवार से मोटी रकम वसूल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सचमुच इस दलाल का पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से सीधा संपर्क है और वास्तव में 50,000 रुपये का लेन देन भी हुआ है। अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो अभी तक पुलिस ने इस तरह के दलालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, या फिर कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार की बात में कुछ सच्चाई है जो छुपाई जा रही है।